नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने भारत में बढ़ते बलात्कार के मामलों को लेकर चर्चा की थी, जिसमें हमने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए विभत्स कांड के बारे में तो बताया ही था, साथ ही देश भर में किस तेजी से बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं उस पर भी बात की थी। आज भी हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, लेकिन इस बार भारत नहीं, हम हमारे शहर अजमेर को लेकर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि अजमेर शहर, जो कि 1992 के भारत के सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड के नाम से बहुचर्चित है, वहाँ वर्तमान में महिलाओं के लिए कैसी परिस्थितियां हैं और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। साथियों, ज़्यादा नहीं, यदि मैं पिछले 5 महीनों की बात करूं तो इतने बलात्कार के मामले सामने आए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्हीं में से अधिकतर केसेस को आज मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अपने शहर और अपने घर की महिलाओं के लिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस घटना को, जो जून में घटित हुई थी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया था, ये मामला भी उससे कम नहीं है। इस मामले के बारे में आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि इसमें 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इतना घिनौने तरीके से बलात्कार किया गया था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश का यह परिवार उर्स के मौके पर अजमेर में दरगाह जियारत के लिए आया था। रात को अजमेर के रेलवे स्टेशन पर वह सो रहे थे, तभी करीब 1 बजे उनकी बच्ची गायब मिली। जब उन्होंने जीआरपी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी तो उन्होंने बच्ची को तलाशना शुरू किया। इसके बाद वह करीब 4 बजे एक मालगाड़ी के डब्बे में मिली। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी जिसको मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर गहरी चोटें, उसके दांत टूटे हुए और शरीर के कई अंगों पर गंभीर चोटें थी। आरोपी की बात करें तो उस दरिंदे ने नशे में धुत उस बच्ची का बलात्कार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको जयपुर से गिरफ्तार किया। अब जरा इस मामले को देखिए। यह घटना मार्च की है। इसमें एक 22 वर्षीय युवती को बंदूक की नोक पर अपहरण कर खंडर में ले जाया गया और 8 युवकों द्वारा बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया। यह लड़की ब्यावर से अपने बहन के ससुराल में आई थी, जो रात को अपने परिवार के साथ महाराणा प्रताप स्मारक घूमने निकली थी। तभी इन हैवानों ने इनकी गाड़ी को रोका और इस वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, शादी या नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करना भी अब काफी आम बात हो गई है। अब आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताता हूं। यह रामगंज थाने क्षेत्र की घटना है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और उसको 4 सालों तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ मारपीट कर उसका यौन शोषण करता रहा। जब वो उसके चंगुल से जैसे तैसे भागी तो उसने पीड़िता के ऊपर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। नौकरी के झांसे में लेकर दुष्कर्म करने का एक और मामला आपको बताता हूं, जिसमें पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में उपस्थित होकर अपने साथ सामूहिक बलात्कार होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस 22 वर्षीय युवती के साथ 4 आरोपियों ने मारपीट कर उसका बलात्कार किया और उसको लगातार ब्लैकमेल करते रहे। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की बात करें तो अजमेर में अनगिनत मामले हैं, जिसमें आरोपियों ने युवतियों को लगातार शादी के झांसे दिए और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। अभी पिछले महीने की बात है, एक मामला ऐसा आया जिसमें पीड़िता के साथ सालों तक बलात्कार होता रहा। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि उसकी दोस्ती आरोपी के साथ 8वीं कक्षा में हुई थी। इसके बाद वह दोनों रिलेशनशिप में आ गए और लिव इन में रहने लगे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने उसको साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही 2 और मामले मई के महीने में भी आए थे, जिसमें शादी के झूठे वादे करके पीड़िता के साथ दुष्कर्म होता रहा। दोस्तों, ये तो वो मामले थे जिनमें पीड़िता बालिग थी। अब आपको उन मामलों के बारे में बताता हूं जिसमें पीड़िता या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी या फिर नाबालिग। अभी हफ्ते भर पहले ही गंज थाने से एक मामला सामने आया था, जहां पर 20 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती का बलात्कार किया गया। इस मामले में परिवारजनों की नजर थोड़ी सी देर के लिए इस लड़की पर से हटी थी, उतनी ही देर में इसके साथ यह हादसा हो गया। घर वालों ने ढूंढा तो वो पड़ोस में ही कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी के साथ मिली। इसके अलावा अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से भी 2 हफ्ते पहले एक मामला सामने आया था, जहां पर एक 17 साल की बच्ची खेत पर काम कर रही थी। तभी उसी का कोई परिजन आया और उसको चाकू की नोक पर अपहरण कर उसका रेप किया। अब जरा इस मामले को देखिए। इसमें भी 17 साल की नाबालिग बच्ची की अश्लील फोटो खींचकर आरोपी ने उसे अपने साथ सोने पर मजबूर किया, फिर शारीरिक संबंध बनाकर उसको जहर देकर मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि लड़की सही सलामत है, लेकिन उसको मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मिली, शायद वो कभी सही हो ही ना पाए। इसके अलावा जुलाई के महीने में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर एक 14 साल की बच्ची के अचानक पेट में दर्द उठा। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तब उसके 21 सप्ताह के गर्भवती होने का पता चला। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके चाचा ने ही उसके साथ बलात्कार किया था। दर्शकों, अभी तक तो हमने देखा कि किस तरह महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले मामले बताता हूं जिसके वीडियो हमारे पास जब आए तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। इंसानियत के नाते हम आपसे वो वीडियो साझा भी नहीं कर सकते हैं,
यह मामला किशनगढ़ का है, जहां गाय के साथ दुष्कर्म किया गया। जी हां, आपने सही सुना, गाय के साथ। यह मामला करीब 22 जून का है और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इसके ठीक एक हफ्ते बाद ही 1 जुलाई को अजमेर के घूघरा इलाके से और 2 जुलाई को अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हैवान उनको अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इन घटनाओं के बारे में जब हम सुनते हैं तो सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन समाज की भी इसमें इतनी ही गलती है। यह भी आपको इस केस से सुनकर पता चल जाएगा। अजमेर के चाचावास स्थित एक स्कूल ने बच्ची को स्कूल से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने का कारण उसके साथ सामूहिक बलात्कार होना था। जरा सोचिए कि उस लड़की का साल तो खराब हुआ सो हुआ, लेकिन उसको किस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। दर्शकों, इस बार मैं आपसे कुछ अपील करने नहीं आया, ना ही कुछ समझाइश करने आया हूँ। आपको हमारे शहर में हो रहे इन कुकृत्यों से अवगत कराना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, जिससे कि हम एकजुट हों और प्रशासन और सरकार से लगातार प्रश्न करें। और यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि ये सभी केसेस मनगढ़ंत हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी न्यूज़ का लिंक हमसे मांग सकते हैं। हमने ये सारी खबरें अपने चैनल पर समय समय पर प्रसारित करी हैं। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर आप अपनी भी राय हमसे साझा कर सकते हैं, जिससे कि प्रशासनिक अधिकारियों तक आपकी भी बात पहुँच सके। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष पेश होऊंगा। धन्यवाद।